नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनंत एस्ट्रोलॉजी पर। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है और आप सभी इससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। बिकॉज जो चीज़ आपको मैं बताने वाली हूँ वो ज़्यादातर लोग जानते हैं लेकिन उसको मानते नहीं हैं, और दूसरा उसको हमारी ना अपनी लाइफ में लेकर नहीं आते। आप लोगों के साथ जो भी जानकारी मैं शेयर करती हूँ ना कहीं मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन बहुत रही है लोगों के चार्ट के ऊपर और अपनी कुंडली के ऊपर। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ऐसा क्या किया जाए कि आप जीवन में हर तरह की उपलब्धि को प्राप्त कर पाए। हम जीवन में आए हैं तो कुछ करने के लिए आए हैं, इतना तो कंफर्म है, तभी इस धरती पर 84 लाख कहते हैं योनियां जो है वो जीने के बाद आपको जो है मनुष्य जाति मिलती है। तो मनुष्य योनि में आप आए हो तो क्या करने के लिए आए हो ऐसा, और क्या करना चाहिए, ये ज्योतिष कैसे हेल्प करता है आपको। तो एक सिंपल सा आपको इसका एक फंडामेंटल रूल बताती हूँ। वो क्या है कि आपके जो कुंडली बनती है उसका जो पहला भाव है, उसकी जो राशि है, उसमें जो बैठा हुआ प्लैनेट है, तो 3 चीज़ें देखनी है। पहला भाव, उसमें राशि, तीसरा उसमें कोई प्लैनेट जो है वो बैठा हुआ है। आप देखेंगे कि आप जब जन्म लेते हो ना तो सबसे पहले एक्टिवेशन में आता है आपका लगन। लगन जो कि असेंडेंट बोलते हैं, जहाँ पे आपके जब कुंडली बनाते हो जो पहला भाव स्टार्टिंग का, जहाँ पे स्टार्ट में 6 या 5 या 3 2 1 कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, वो आपका लगन है। अब आप ना इस जीवन में जो भी करने आए हो सारी की सारे सीक्रेट ना ये आपका लगन लॉर्ड खोलता है। आप ये जो पर्सनल लेवल पे कुछ करना चाहते हो ना, पर्सनल लेवल पर जो आपकी अचीवमेंट है, पर्सनल लेवल पर जो आपकी सेटिस्फेक्शन है, पर्सनल जीवन में जो पैसे को लेकर, रिश्तों को लेकर, फिनेंस को लेकर या हर तरह की चीज़ें लेकर जो आप करना चाहते हो, ये आपका लगन लॉर्ड डिसाइड करता है। जब किसी कुंडली का लगन लॉर्ड जो है वो अफ्लिक्शन में आता है तो आप देखेंगे ऐसे लोग जीवन में कुछ कर नहीं पाते, ज़्यादा उखाड़ नहीं पाते, सिर्फ दूसरों को देखते ही रह जाते हो। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे कि आपका लगन लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है, वो 9 ग्रहों में से कोई भी एक प्लैनेट होगा, तो आपको उसको कंसीडर करना है वो कहाँ जाकर बैठा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके लगन में 6 नंबर लिखा है तो 6 नंबर का लॉर्ड है वो बुध है। ये बुध कहाँ पे महाराज जाके बैठे हैं वो देखना है, ये बुध किनके साथ बैठे हैं वो देखना है। ये 2 चीजें आपके जीवन की सारी गाथा को खोल के आपके पास रख देंगे कि भाई ये चाहिए तुम्हें। और अगर किसी इंसान को ये पता चल जाए कि उसको क्या चाहिए, तो फिर आपकी सारी जो धुंध है ना, जीवन की भाग दौड़ जो है वो खत्म हो जाती है। और हम ये भाग दौड़ से बाहर क्यों नहीं आते, क्योंकि हमने अपने लगन लॉर्ड को पहचाना नहीं आज तक। मैं हर क्लास में अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि सबसे पहले अपनी लगन की स्थिति को समझिए। आपका लगन लॉर्ड क्या चाह रहा है भाई, उसकी भाषा को सुनिए, समझिए और उसको उसके अकॉर्डिंग एक्शन करने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले अगर आपका लगन लॉर्ड लगन में ही बैठा हुआ है तो फिर ये क्या कहता है कि आपको जो कुछ भी करना है खुद से करना है, फिजिकल फिटनेस से करना है। आप फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हो, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू अपनी हर इच्छा को पूरी करेंगे, ये कहता है लगन लॉर्ड। यानी बुध का आपका 6 नंबर का साइन है और बुध लगन में ही बैठ गया, तो फिर ये क्या कह रहा है कि आपको ना वाणी से ही जीतना है, एनालिटिक्स से ही जीतना है। आपको हर चीज में नाप तोल कर चीजें करनी पड़ेंगी, नहीं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी जीवन में। ये 6 नंबर आपको क्या दिखा रहा है कि रोग ऋण शत्रु बुध लेकर बैठ गए, लगन लॉर्ड लगन में ही बैठ गए लेकर। तो ये आपके लिए ना बाहर की दुनिया से रोग ऋण शत्रु नहीं आएंगे, आप खुद ही अपने शत्रु हो, आप खुद ही सब कुछ रोग लेकर आओगे, आप खुद ही सारे कर्जे अपने सर पे लेकर आओगे, आप खुद ही सब तरफ से जो कहते हैं ना बीमारियां या बहुत सारे हर्डल्स खुद ही लेकर आओगे। किसके थ्रू लेकर आओगे? बुध के थ्रू। व्हाट इज बुध? बुध जो है वो वाणी, इंटेलिजेंस, जो आईक्यू लेवल आपका है, जो आपके सोचने और समझने की जो आपकी बुनियादी क्षमता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो समझ गए होंगे। अब आपका लगन लॉर्ड कोई और भी हो सकता है, आप उसके विद रिस्पेक्ट अपनी चीज़ों को देखेंगे। यही लगन लॉर्ड आपका अगर 2nd हाउस में बैठा तो वो क्या बता रहा है कि भाई मेरे को ना जो शांति है ना, जो सारी जीवन की मेरी सारी यात्रा है वो फैमिली पे आके रुक रही है। मुझे 3 चीज़ें चाहिए, एक है फूड, एक है फिनेंस और तीसरा है फैमिली।
आप पूरा जिंदगी रोटेट करोगे अपने आप को इन्हीं 3 चीज़ों के आसपास, और इन्हीं 3 चीज़ों के पीछे आप पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट अपनी ज़िंदगी में लाएंगे। अगर ये लगन लॉर्ड आपका 2nd हाउस में अपने शत्रु प्लैनेट के साथ बैठा है तो क्या करेंगे? तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं जीवन में अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। तो 3rd हाउस में अगर आपका लगन लॉर्ड बैठता है तो वो कहता है कि भाई नई नई हॉबीज़ करनी है, मेरे को नई नई अचीवमेंट्स करनी है, मेरे को ना अपने बहुत सारे इनाम जीतने हैं, बहुत सारे कंपटीशन जीतने हैं, और मेरे को कहीं ना कहीं अपने पड़ोसियों के लिए या फिर अपने छोटे बहन भाइयों के लिए बहुत सारे इस जीवन में काम करने हैं। ये आपका लगन लॉर्ड आपको गाइड कर रहा है। 4थे घर में लगन लॉर्ड बैठ गया और बिना किसी मैलेफिक कंडीशन पे के बैठा, यानी कि किसी शत्रु के साथ नहीं है, बहुत अच्छी पोजीशन पे आपका लगन लॉर्ड बैठा है। तो ढेर सारा कंफर्ट चाहिए आपको बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, आपको बहुत जो माँ का स्नेह चाहिए, और मिलता भी है। ये एक तरह का राजयोग है। अगर आपका लगन लॉर्ड 4थे घर में बैठा है, सुख किससे मिलेगा? गाड़ियों से, मकानों से, बंगलों से, माँ से, और खुद ही लाओगे। ये सुख कौन लाएगा? आप खुद ही लाओगे आपके जीवन में। कहीं ना कहीं इसके लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी आपको। 5वें घर में लगन लॉर्ड बैठता है तो आप अपने लगन लॉर्ड के विद रिस्पेक्ट, उसकी कमांड क्या आ रही है इस जीवन में? कमांड आ रही है कि भाई आपको ना एजुकेशन के थ्रू और कहीं ना कहीं मंत्र साधना, ये जो जितने भी हमारी ओकल्ट की है, जितनी भी हमारी जीवन में दूसरों की भलाई के लिए किए जाने वाले कार्य हैं, उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। यदा कदा हर किसी को अच्छी सलाह देना, लोगों के जीवन से जो है तकलीफ़ों का दूर करना, आप अपने बच्चों के विद रिस्पेक्ट जीवन भर उस घर में, 5वें घर में बाउंड रहेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, लगन लॉर्ड 5th हाउस में बैठा तो ये मान लीजिए कि आप अपने आने वाले जन्म के लिए भी बहुत सारे अच्छे या बुरे कार्य करने के रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप ही हो। और अगर ये कहीं ना कहीं 5वें घर में आपका लगन लॉर्ड बैठता है तो पिछले जन्म की जितनी चीज़ें हैं ना, उसकी वजह से तकलीफ या फिर आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। 6ठे घर में आपका लगन लॉर्ड बैठता है तो मैंने जैसे बोला कि आप खुद ही कहीं ना कहीं एक सर्विस टाइप चीज़ों में जाएंगे। लोगों की सेवा करना, लोगों की मुसीबतें, लोगों को मुसीबतों से बाहर लाना, लोगों का इलाज कराना, लोगों को लोन दिलवाना, लोगों को किसी भी तरह की सेवा की ज़रूरत हो तो आप उसको प्रोवाइड करेंगे। ये आपका लगन लॉर्ड बता रहा है 6ठे घर में बैठकर कि आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत है लोगों की सेवा करने की। 7वें घर में लगन लॉर्ड बैठता है तो फिर अब आप समझ गए होंगे, 7वां घर जो होता है वो फॉरेन भी होता है और अननोन लोगों के होता है, और आपके ना सलाहकार जो होते हैं वो उनका होता है। अब आपका लगन लॉर्ड जब 7th हाउस में बैठता है तो आप दूसरों के अकॉर्डिंग ज़्यादा चलते हो, आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर चलना चाहते हो, आप अपनी आइडेंटिटी सारी गवा देते हो। यहाँ पे मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि लगन लॉर्ड बेसिकली आपकी आइडेंटिटी है। आपके पास एक आधार कार्ड होता है ना, उसके ऊपर आपका नाम लिखा होता है, आपका आधार नंबर लिखा होता है, ये लगन लॉर्ड वही है। आपकी आइडेंटिटी कहाँ छुप गई, क्यों नहीं दिख रही लोगों को? तो वो दिखेगी कैसे, उसका तरीका मैं आपको बता रही हूँ। 7वें घर में है तो नेचुरल है कि आप कॉन्फिडेंस जो है आपके अंदर नहीं होता। आप जीवन में कहीं ना कहीं चीज़ें करते तो हो पर उसको कंप्लीट नहीं करते, कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। अष्टम में अगर आपके लगन लॉर्ड बैठे हैं ना तो आप कहीं ना कहीं काम जो करना चाहते हो वो दूसरों के पैसों के ऊपर, दूसरों का, जैसे कहते हैं ना, दूसरों के द्वारा जो चीज़ें छोड़ी जाती हैं वो शायद आपको मिल जाए। यानी कि जैसे इसको हम डिस्कार्ड हाउस भी बोलते हैं, अष्टम हाउस शमशान का घर भी बोलते हैं, ये जो हिडन शत्रु है उनका बोलते हैं। अब ये इतने बुरे घर में आपका लगन लॉर्ड बैठा है तो मैं ये कहूँगी ये सबसे अच्छी परिस्थिति है। आप खुद को गवा देते हो और जब दशाएं आएंगी ना इस लगन लॉर्ड की तो आप देखेंगे कि आप एक नए इंसान उभर के सामने आएंगे। उस समय आपकी आइडेंटिटी लोगों को नज़र आएगी। जब अष्टम में लगन लॉर्ड जाता है तो आपकी आइडेंटिटी एक बार ज़ीरो हो जाएगी दुनिया के सामने। देन उसके बाद एक नया इंसान, नया जो चेहरा जो बन के आप लोगों के सामने आएंगे। लगन लॉर्ड 9th हाउस में है तो आप अपने पिता के द्वारा जितने भी अच्छे और बुरे कार्य हैं वो उसको भोगेंगे। आपके पास जितना भी फॉर्च्यून है वो आपका खुद का अचीव नहीं किया हुआ बल्कि फादर के द्वारा दिया गया है। आपके पूर्वज जो हैं, आपके जो एंसेस्टर हैं, उनकी कृपा दृष्टि से, आपके गुरुओं की कृपा दृष्टि से आपको ये सब कुछ मिला है।
लगन लॉर्ड अगर आपका 10th हाउस में है तो पूरी ज़िंदगी एक काम करना है आपको, अपने स्टेटस पे काम करना, अपनी फेस वैल्यू पे काम करना है आपको, डेडिकेशन, जिस फील्ड को पकड़ लिया उसको छोड़ना नहीं है कभी। अगर आप बार बार कभी आज ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, परसों ये कर रहे हैं, तो ये आपके इस लगन लॉर्ड की पूरी आइडेंटिटी को ख़त्म कर देगा। लगन लॉर्ड 10th हाउस में है, आपको पकड़ के रखनी है मजबूती से चीज़ें, और अपना जो फोकस है, जो ध्येय है वो क्लियर रखना है, कभी दाएं बाएं नहीं देखना है, सीधा चलते रहिए, आपका जो जीतना तय है। 11th हाउस में जब आपका लगन लॉर्ड है तो आप अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर बहुत सारे काम करते हो, आप पूरी सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हो इस समय। तो इस समय जब आपका लगन लॉर्ड ही 11th हाउस में, विश फुलफिलमेंट के हाउस में है, तो जितनी भी इच्छाएं हैं ना आपके जीवन की, या तो बड़े बहन भाई पूरी करेंगे या फिर आप खुद से करोगे। दो ही तरीके हैं। मैं ये कहूँगी बहन भाइयों के साथ मिलकर चलिए, हमेशा आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप अपनी नेटवर्किंग को जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, उसमें आपका फ़ायदा ही है। आप अपने जीवन में जितनी ज़्यादा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए काम करेंगे, उतनी ज़्यादा अर्निंग आपके पास आएगी। 12th हाउस में आपका लगन लॉर्ड बैठा है, आपसे ही दूर हो गया, फ़ौरन ही चला गया, मैं जिस एनवायरनमेंट में हूँ मैं वहाँ रहना ही नहीं चाहता, ये आपके लगन लॉर्ड की कमांड है। अब ऐसे में क्या किया जाए? आपको कोई ना कोई ऐसे फॉरेन कल्चर को अपना लेना चाहिए, कोई ऐसे काम को अपना लेना चाहिए जो अदर कल्चर से बिलोंग करता हो। जिस एनवायरनमेंट में आप पैदा हुए हो उससे कुछ अलग हटके ही आप काम करते हो, उससे अलग हटके ही कहीं चले जाते हो, उससे अलग हटके ही आपको शांति आएगी, वरना आप चैन नहीं पाएंगे। अब आप इस छोटे से वीडियो के थ्रू आप अपने जीवन की हर उस चीज़ को देख सकते हो कि आपका लगन लॉर्ड आपसे मांग क्या रहा है, आप सारी ज़िंदगी क्या करते हो। सारी ज़िंदगी हम कभी बहनों को सुधारते हैं, कभी भाइयों को सुधारते हैं, कभी औलाद को सुधारते हैं, कभी किसी और को सुधारते हैं, लेकिन कभी खुद को सुधारा है आपने? कभी खुद पे काम किया है हमने? ये चीज़ मैंने खुद की है अपनी लाइफ में, इसलिए आज आपको ये एडवाइस कर पा रही हूँ। ये बहुत सीरियस मैटर है। जो ज्योतिष में करोड़ों लोग हैं, क्यों नहीं सफल हो पाते? क्योंकि खुद पे तो काम किया नहीं, खुद की लाइफ में एक्सेप्टेंस नहीं किया, खुद की लाइफ में अपनी आइडेंटिटी को ही नहीं बनाया, तो फिर आप दूसरों में क्या ही हेल्प कर पाएंगे। ये वीडियो के थ्रू आप समझिए और अपने आप को कामयाब करिए, यही मेरी तमन्ना है, और आप लोगों के जीवन की हर एक जो इच्छा है वो पूरी हो। अपने लगन लॉर्ड को पहचानिए, उसकी भाषा को सुनिए और समझिए, और उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन करिए। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए। नमस्कार।